हेलो बच्चों, आई एम पुलकित ऑफ फिजिक्स मेंटर। आज हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल का पार्ट 9 और जिसका नाम है रोलिंग मोशन। आज हम रोलिंग मोशन को पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे विद न्यूमेरिकल के साथ। वीडियो लंबा जाने वाला है, कॉपी पेन निकाल लीजिए, पानी की बोतल पास में रखिए। अगर आपने लास्ट वीडियोस नहीं देखे जाकर ज़रूर देखें, तभी काम बढ़ना स्टार्ट होगा, नहीं तो परेशानियां आने वाली हैं। चलिए शुरू करते हैं। इसको करते हैं हम नीचे, इसको हम करते हैं ऊपर, इसको हम करते हैं साइड में। आइए मेरे साथ, मैं इसको आज पूरी तरह, अरे छोटा काहे हो गया रे, अरे बबुआ, हाँ आ जाओ। ठीक, पहले बात करेंगे रोलिंग की। ठीक है, बढ़िया राइटिंग पे बात करना स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल आसान तरीका है, आसान चीज़ें हैं, काम करना स्टार्ट करेंगे। रोलिंग का मतलब क्या होता है? रोलिंग का मतलब होता है कि आप ट्रांसलेशन मोशन की बात कर रहे हो प्लस या रोटेशन की बात कर रहे हो। अब देखिए, ये थोड़ी राइटिंग साफ नहीं हो रही, बता देते हैं आपको, इसको तरीका समझा देते हैं कैसे होता है। मान लो आपने एक डिस्क की बात करनी स्टार्ट करी। अब ये डिस्क अगर सेंटर ऑफ मास की बात करें, VCM की बात करें, ये बॉल इस तरह से जा रही है VC, ये बॉल इस तरह से जा रही है, ये बॉल इस तरह से जा रही है। दिस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन मोशन की बात कर रहे हैं आगे की ओर। अब बॉल, अब ये व्हील है जो हमारा कार का, बाइक का चक्का जो होता है, वो ऐसे मूव करना स्टार्ट करता है, मतलब वो आगे भी बढ़ रहा है और वो रोटेशन भी कर रहा है। तो रोटेशन मतलब ओमेगा आर, ये क्या आएगा ओमेगा आर, ये क्या आएगा ओमेगा आर, और ये क्या आएगा ओमेगा आर। ये आर बराबर में, मतलब बराबर मतलब पैरों में नहीं है। ठीक है, ये आप किसकी बात कर रहे हो? ये आप रोलिंग या रोटेशन की बात कर रहे हो, मानते हो? अच्छा, मैंने क्या बोला? मैंने आपको ये बोला कि आप किसी भी रोटेशन की बात कर रहे हो, साथ में ट्रांसलेशन की बात कर रहे हो, दोनों को मिला के हम क्या बोलेंगे? रोलिंग मोशन बोलना स्टार्ट करेंगे। आसान चीज़ है, मुश्किल नहीं। चैप्टर खत्म, लेक्चर खत्म थोड़ी हो गया, अभी तो बहुत चीज़ें पढ़ी हैं, अभी तो बहुत चीज़ें पढ़ी हैं। इसमें बात करेंगे हम प्योर रोलिंग की। पहले आपकी किताबों में अगर इसको रोलिंग लिखा है या यूनिफॉर्म रोलिंग लिखा है तो भी एक ही बात है, सेम बात करता है। आ जाओ मेरे साथ, अब आओ। अब जो काम बनने वाला है बहुत ही गजब बनने वाला है। अब देखिए, मैं दोनों चीज़ों को मिक्स करके बता रहा हूँ आपको। आपने इस पॉइंट के लिए ए पॉइंट मानते हैं, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है और ये डी पॉइंट है। मैंने एक कंडीशन बताई, वो कंडीशन क्या है कि प्योर रोलिंग में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या आएगा? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो क्या रहेगा? रेस्ट पे रहेगा। अरे यार, ये क्या बोल दिया? अरे हाँ रे, मतलब इस पॉइंट की बात करेंगे। ये पॉइंट क्या है? रेस्ट पे। अरे यार, बीच में कहे आता है यार, परेशान करने के लिए। ये क्या आएगा? रेस्ट पे आएगा। अब देखिए, इसके लिए एक कंडीशन बताता हूं मैं आपको। वो कंडीशन क्या रहेगी? बड़ी जोरदार कंडीशन है। यहां पर V की बात करना चाह रहे हो, VC, यहां भी VC, और यहाँ क्या आएगा? नीचे ओमेगा आर, रोटेशन की बात करना चाह रहे हैं। इसको फील करवाते हैं कैसे? यहाँ क्या आएगा? ओमेगा आर, यहाँ क्या रहेगा? VC रहेगा, उसके लिए ओमेगा आर और VC रहेगा। अब सुनिए जी, जैसे ये चक्का है, क्यों क्यों ऐसे घूमेगा? चचक कचक 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 ऐसे घूमेगा, तो ये नीचे आएगा A वाला पॉइंट B पर, B वाला पॉइंट वापिस इधर आ जाएगा और इधर ऐसे पॉइंट, मतलब घूमेगा ऐसे ना, ऐसे नहीं उल्टा कर घूमेगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो हमने क्या बोला? जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की बात कर रहे हो, मतलब VC बराबर में ओमेगा आर या VC माइनस ओमेगा आर भी लिख सकते हो, आपकी इच्छा है। तो आप क्या, यहाँ से एक रिजल्ट निकलेगा हमारा बराबर 0। VC बराबर में क्या आएगा? VC अपॉन आर क्या आएगा? ओमेगा आएगा। इस कंडीशन से VC अपॉन आर बराबर में क्या आएगा? ओमेगा आएगा। कंडीशन ध्यान रखना जी, अगर प्योर रोलिंग की बात करते हो, वो फ्रिक्शन नहीं चाहता, मतलब नो स्लिपिंग की बात कर सकते हैं प्योर रोलिंग की अगर बात करना चाह रहे हो जी। मानते हो? ध्यान रखना जी, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जो भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आएगा, अगर रोल करते वक्त B इस साइड आ गया तो B के लिए हम 0 बोल देंगे। यहाँ पे वापस A पॉइंट पहुंच गया तो A के लिए 0, क्योंकि C आगे जाएगा ना, ये तो है नहीं, चक्का वहीं रहेगा। हमने क्या बोला? यहाँ पे आ गया, डिस्क की बात करो, रिंग की बात करो, जिसकी बात करना चाहते हो कर सकते हो, सिलेंडर की बात कर लो, स्पेयर की बात कर लो, आपकी इच्छा है उसकी कर सकते हो। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि इस पॉइंट जो कांटेक्ट है वो क्या है? 0 के बराबर है। अब एक कंडीशन बताता हूं, जो मैंने आपको ये इस कंडीशन में जो फ्रिक्शन की बात करनी स्टार्ट की है। अब एक फॉरवर्ड और बैकवर्ड की बात करना चाहता हूं मैं जी। मान लो ये दो कंडीशन, आपने दोनों इससे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की बात कर रहे हो, ये VC है और ये ओमेगा आर है, ये भी VC है और ये ओमेगा आर है। ओके। अगर इस कंडीशन या इस कंडीशन की बात करें, मैं बोल रहा हूं VC इज ग्रेटर देन टू ओमेगा आर। अब देखो, आप बताओ, ये फॉरवर्ड की बात करना स्टार्ट करेगा, किसकी बात करेगा?
फॉरवर्ड की। अब यहां पर मैं अगर बोल देता हूं ओमेगा आर इज ग्रेटर देन वीसी, तो यहां किसकी बात करेगा? बैकवर्ड स्लिपिंग की बात करेगा। मानते हो? अब इसमें एक कंडीशन आ जाती है, कंडीशन ये आ जाती है कि आपको बोल दिया जाता है ए पॉइंट के लिए, बी पॉइंट के लिए, सी पॉइंट के लिए, डी पॉइंट के लिए, या आपको बोल दिया जाए इस पॉइंट पे पी पॉइंट है मान लो, इस पॉइंट पे हमें वी निकाल के बताओ। आएगा जी, अभी क्वेश्चन डाला है, एक्चुअली वो मैंने थ्योरी में ही क्वेश्चन डाल दिया, वो आपको समझ आ जाएगा कैसे करना है। ठीक है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब देखिए इनके लिए तो हम बोल सकते हैं ये भी इस डायरेक्शन की बात कर रहा है, ओमेगा आर भी इस डायरेक्शन की बात कर रहा है, तो वीसी प्लस ओमेगा आर की बात कर सकते हो या 2VC की बात कर सकते हो। बिकॉज क्यों कर सकते हो? क्योंकि ओमेगा आर की वैल्यू किसके बराबर है? VC के बराबर है। ध्यान रखना जी, प्योर रोलिंग की कंडीशन की बात कर रहे हैं, प्योर रोलिंग की कंडीशन की बात कर रहे हैं। इसमें क्या करोगे? इसमें रिजल्टेंट निकाल के काम करना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, इसकी वैल्यू तो हमने देख ही ली, VC बराबर में क्या आएगा? ओमेगा आर की कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। क्लियर है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या रहेगा? रेस्ट पे रहेगा। दोनों चीजों को फील करा के बता दिया। फ्रिक्शन की वैल्यू नहीं चाहता, इसलिए हम बोलते हैं नो फ्रिक्शन की बात करते हैं प्योर रोलिंग के अंदर। प्योर रोलिंग के अंदर हम किसकी बात करते हैं? नो फ्रिक्शन की। लिख लो जी इसको थोड़ा हाईलाइट करके लिख लो। क्या बात है, क्या बात है, क्या मुलाकात है। अरे आसान चीज़ नहीं है, चीज़ें आसान बताते हैं पर आसान नहीं होती। रोलिंग का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, बच्चों को बहुत देर तक समझ नहीं आता जी, बहुत टाइम तक समझ नहीं आता, पर चीज़ों को इतना तोड़ के समझाना, आराम से समझा रहे हैं, आसानी समझ आएगा चीज़ों को। बिल्कुल आपको 2-3 बहुत मोस्ट पॉइंट बताए हैं। प्योर रोलिंग के लिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वैल्यू रेस्ट पर रहती है, नो फ्रिक्शन की बात करते हैं। अब इस कंडीशन में आप एक बात सोच रहे होंगे कि सर अगर ये रेस्ट पर है तो मतलब रेस्ट पे तो कैसे काम चलना स्टार्ट होगा? इस कंडीशन में, कंडीशन है ना बेटा, इस कंडीशन में मैंने VC के बराबर किसको कर दिया? ओमेगा आर के बराबर कर दिया। मतलब उस पॉइंट के लिए मैं रेस्ट की बात करनी स्टार्ट की है, उस पॉइंट के लिए मैंने रेस्ट की बात करना स्टार्ट की है। आगे पॉइंट के लिए आपको पूरी V जब निकालेंगे तब आपको बिल्कुल नॉलेज हो जाएगा कैसे निकालते हैं। ठीक है, बाकी मैं इसमें आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि जैसे मान लो इसकी बात, रिजल्टेंट की बात करना स्टार्ट करोगे तो इसके लिए वैल्यू क्या आ जाएगी? 2V आ जाएगी। इसके लिए तो निकाल लिया, इसके लिए क्या आ जाएगी? 2V आ जाएगी। इसके लिए √2V आ जाएगी, सॉरी इसके लिए क्या आ जाएगी? √2V। रिजल्टेंट निकालेंगे ना बेटा। ठीक है, चलो अब थोड़ी सी थ्योरी के बारे में बात करना स्टार्ट करते हैं। हमारी थ्योरी कहाँ गई? अरे यार भाई घूम गई। अरे आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब आसानी से बताते हैं, बहुत आसान चीज़ पढ़ लिया ना, अब चीज़ों को थोड़ा सा सही करते हैं। व्हेन ए बॉडी परफॉर्म translatory motion as well as rotatory motion, then it's known as rolling. The velocity of center of mass represent linear motion while angular velocity represent rotatory motion की बात करना स्टार्ट करता है जी। मानते हो? मानना पड़ेगा। हो जा रहे आगे, काहे परेशान किया है बच्चों को, छोटा करते थोड़ा सा, दिक्कत थोड़ी है। चलो आओ, टोटल एनर्जी इन रोलिंग की बात करेंगे, बहुत ही जानदार और बहुत ही शानदार। देखिए जी, आराम से काम करना स्टार्ट करें तभी काम बनना स्टार्ट होगा। बिल्कुल भी कुछ भी कचरा नहीं है, सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत हाईलाइटेड हैं, इसलिए आराम से सब चीज़ों को पढ़ना। इस डायग्राम को बताते हैं। ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेटरी काइनेटिक, दोनों एनर्जी को हमने क्या बोला? टोटल एनर्जी। और हमारा अगला टॉपिक क्या है? प्योर रोलिंग की बात करना स्टार्ट करें। इस बात को मानते हो कि जब बॉडी रोल करेगी या हमारा जो भी डिस्क है, रिंग है, उसकी बात करेंगे, वो रोल करेगी, एक तो उसकी एनर्जी हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी, और जब आगे की ओर मूव करेगी वो क्या होगी? ट्रांसलेटरी मोशन की बात करेगा, वो क्या होगी? ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी की बात करेगा। आ जाओ जी, प्योर रोलिंग की बात करते हैं जी। आओ, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये आपको सरफेस की बात करी है, ये सरफेस है, थोड़ा काला शायद आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा। ये आपने सीधा पहले डायग्राम बताया, फिर जब ये रोल करना स्टार्ट किया और ये ओमेगा से रोटेशन करना स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, क्या बोला है? इफ द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द सरफेस इज 0 देन इट्स नॉन एज प्योर रोलिंग। हाईलाइटेड कर दो, स्टार डाल लो, लाल, नीला, काला, गुलाबी, जो भी पेन है उससे हाईलाइटेड कर दीजिए जी। बोला है, अरे ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, ध्यान रखिएगा जी, ये उड़ गया, कोई बात नहीं। सेकंड है, इफ ए बॉडी इज परफॉर्म रोलिंग देन द वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट ऑफ द बॉडी विद रिस्पेक्ट टू द सरफेस इज गिवन बाय। ठीक है, क्या गिवन किया हमें? आगे करो रे, क्या कहेगा? या तो ओनली ट्रांसलेटरी मोशन करेगा या ओनली रोटेटरी मोशन की बात करना। स्टार मार्क कर लो जी, तभी काम करना स्टार्ट होगा। बराबर में क्या आएगा? रोलिंग मोशन की बात करना स्टार्ट करेगा। या तो पूरा रोटेशन की बात करना स्टार्ट करेगा या पूरा ओनली
ट्रांसलेटरी, पूरा मतलब ओनली ट्रांसलेटरी या ओनली रोटेटरी मोशन की बात करना स्टार्ट करेगा। इस चीज़ के वाकिफ़ हो। आओ अब डायग्राम में थोड़ा सा आपको वाकिफ़ करवा देते हैं। ये आपको जो नीचे लिखा हुआ है ना अबव बॉडी के लिए, ये आपको दोनों बता देते हैं जी। आइए जी, ये पहले आपके लिए बताया है, रोटेशन की बात कर रहा है, रोटेटरी मोशन की बात कर रहा है जी। और ये जब बात कर रहा है, इसमें लिखा हुआ है ना ओनली ट्रांसलेटरी मोशन, ओनली रोटेशनरी मोशन, दोनों को अलग अलग करके फिर मिक्स किया है, बच्चों को तकलीफ ना हो, ठीक है। अब बोलते हैं ये ए पॉइंट है, ये ई पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये एफ पॉइंट है। इसके लिए हमने बोला ओमेगा। अब फील करो ना, थोड़ा सा फील करो, फिर काम करना स्टार्ट होगा। ये बॉल है, ये ऐसे घूम रही है, ऐसे घूम रही है। अब ये बॉल इस साइड आई तो ये बॉल नीचे है, देखो इसका ओमेगा नीचे आएगा ई पॉइंट के लिए। अब ये बॉल ऐसे घूमगी या इधर जाएगी, इसके लिए ओमेगा ये आएगा। अब ये बॉल ऐसे घूमगी, ये ओमेगा कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा। यही बात पढ़ी थी हमने, यही बात पढ़ी थी। अब इसमें आओ ट्रांसलेटरी मोशन में। अब मैंने क्या बोला, ये सेंटर ऑफ मास की अगर बात करते हैं, ये आगे जाएगा, ये आगे जाएगा, इस तरह से आगे। देखो बॉडी आगे भी चल रही है और रोल भी कर रही है। चलो ठीक है, ये वीसीएम सभी के लिए वीसीएम, ये भी वीसीएम, ये आगे वीसीएम, ये आगे वीसीएम, मतलब ये ट्रांसलेशन मोशन की बात कर रहा है। अब दोनों को अगर मिक्स कर देंगे तो कैसे बनेगा, इसको थोड़ा ऊपर करता हूं मैं। अरे ये क्या हो गया भाई, ओहो हटाओ भाई, इसको भी हटाओ। लीजिए वो आपके जो, ये लो अब सही है। आओ मेरे साथ, देखिए ये वीसीएम प्लस ओमेगा आर, और ओमेगा आर की वैल्यू हमने क्या लिखी थी, वीसी लिखी थी, वीसी तो लिखी थी बेटा प्योर रोलिंग के लिए। ओ क्या बात, अरे यार तुम फिर वही बात कर रहे हो। अरे ऐसे फिर मज़ा नहीं आता, मतलब फील नहीं आता, ऐसे लगता है कि पता नहीं कहाँ ही बैठे हैं। हाँ, तो ये क्या बोलेंगे, वीसी प्लस वीसी क्या आएगा, 2VC की बात करेगा। इसने आलसी ने क्या किया, ओमेगा आर को VC नहीं लिखा, हमने बता दिया इसलिए हमने बोल दिया, ठीक है। इस कंडीशन में आओ जी, इस कंडीशन में हमने बोला इसका रिजल्टेंट निकालो, तो आप क्या बोलोगे, रूट में VC का स्क्वायर प्लस VC का स्क्वायर क्या आएगा, रूट में 2VC का स्क्वायर। तो ये आएगा, देखो साफ साफ लिखा है रूट 2VC। मानते हो, मानना पड़ेगा। रूट में 2VC की बात करना स्टार्ट करेगा। बेटा VCM एक ही बात है, सेंटर ऑफ मास की बात कर रहा है, मैंने VC लिख दिया तो भी चलेगा। इसके लिए तो साथ साथ बोल ही दिया, VCM माइनस ओमेगा आर। अगर आपको नहीं शो हो रहा है इसलिए मैं लिख के बता रहा हूँ आपको, नहीं तो मैं लिखूँ ही ना। VCM, इसको थोड़ा जूम कर देते हैं, VCM माइनस ओमेगा आर बराबर में क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। अब आप मेरी बात सुनो, आपको कौन कौन से पॉइंट बोले हैं, ए बोला है, ई है ना, ये ई तो है, कुछ और थोड़ी है, हाँ ई है, ये P पॉइंट है और ये F पॉइंट है। तो P पॉइंट के लिए क्या होगा, 0 होगा। A पॉइंट के लिए क्या होगा, 2V हो जाएगा, 2VC लिख दो। और ये E पॉइंट के लिए क्या हो जाएगा, रूट 2VC आएगा। और F पॉइंट के लिए क्या आएगा, रूट 2VC आएगा। मानते हो कैसे निकाला है, इसको मैं थोड़ा सा खोल के बता देता हूँ आपको, थोड़ा सा इसको थोड़ा बड़े तरीके से बता देता हूँ ताकि काम बढ़ना स्टार्ट हो जाए। A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट, देखो वक्त लग जाएगा, पर वक्त के साथ हमें अगर चीजें समझ आ जाएंगी तो ज्यादा बेटर रहेगा। ये आएगा ओमेगा आर, ये आएगा ओमेगा आर, ये आएगा ओमेगा आर, और ये भी आएगा ओमेगा आर। दिख तो रहा है ना, कोई परेशान थोड़ी हो। ये क्या बोला, VC, ये क्या आएगा, VC का स्क्वायर प्लस ओमेगा आर का स्क्वायर। मैंने इसको VC में ही कन्वर्ट कर दिया तो क्या आ गया, VC का स्क्वायर। तो क्या आएगा, रूट 2VC का स्क्वायर, मतलब रूट 2VC की बात कर रहा है। सेम कंडीशन यहाँ लगाओ इस तरीके से, ठीक है। ये दोनों एक ही डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, तो हमने क्या बोला, VC प्लस ओमेगा आर की वैल्यू क्या, एक्चुअली प्योर रोलिंग से VC है तो VC कितना आ जाएगा, 2VC आ जाएगा। अब मेरे को तसल्ली होगी कि बच्चों को बढ़िया तरीके से समझ आ गया। इसकी वैल्यू को, इसके बारे में बात कर ही चुके हैं। VC माइनस ओमेगा आर बराबर 0, तो VC बराबर में ओमेगा आर, और VC उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 के बराबर आ जाएगी जी, ठीक है। इसको इधर कर दें, ठीक है जी। V पॉइंट के लिए हमने साफ साफ बोला है 0 की बात करता है। इसको क्या बोलेंगे, फॉर प्योर रोलिंग कंडीशन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एट रेस्ट। लीजिए जी, आपके सामने बिल्कुल पेश है, आप आराम से चीज़ों को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आराम से काम कर सकते हैं। इससे आसान और इससे आसान लैंग्वेज में काम आपको शायद नहीं मिलेगा मेरे हिसाब से, बाकी मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। VA, VE और VF आपको ना, इससे क्वेश्चन बाहर मिलेगा। सबसे मेन मुद्दे की बात जो है वो तो यही है, ठीक है। मानते
मानते हो, मानते हो। एनर्जी के बारे में बात करना स्टार्ट कर देंगे, उसके बाद कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले हम निकालते हैं वेलोसिटी। अब ये एक्चुअली क्या एक अपने आप में क्वेश्चन है, तो उसमें क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन आता है, नहीं ऐसा मैंने कोई क्वेश्चन दिल से नहीं बनाया, क्वेश्चन आता है जी ऐसा, मैंने आपको सीधा बताया, फाइंड द v एट द पॉइंट p, फाइंड द v एट द पॉइंट p। आइए मेरे साथ, थोड़ा छोटा कर दें, हाँ जी, अरे जी। अब देखिए इस डायग्राम को देखिए किस तरह बनाया गया है। ये आगे की बात कर रहा है, मतलब v की बात कर रहा है, और वी सी नहीं लिखिए, v लिखिए जी, ठीक है। अब ये भी इस पॉइंट के लिए सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में बात करना स्टार्ट कर रहे हैं। ये क्या है, v इक्वल्स टू ओमेगा आर की, क्योंकि बेटा जी इस पॉइंट की जो p पॉइंट की बात करना स्टार्ट कर रहे हैं, अगर ये ऐसे मूव करेगा तो कुछ टेंजेंशियल की बात तो करेगा, नॉर्मल सी बात है। अब मैंने क्या बोला, इसको मैं खोल के लिखता हूँ जी, कहाँ लिखे, जगह ही नहीं है, अरे इतना बड़ा बोर्ड है, काहे ऐसे कर रहे हो। तो मैंने ये बोला ये VC है, मतलब V है, और ये भी क्या है, V है। अब बनने वाला जो देखो ये एंगल 90 और 90 कितना आएगा, 180 माइनस थीटा की बात करना स्टार्ट करेगा। यहीं पर कहानी खत्म हो जाती है, आपका काम बनना स्टार्ट हो जाएगा। रिजल्टेंट कैसे निकालोगे, हाथ से निकालेंगे। वी आर की जब बात करना चाहोगे तो आप क्या बोलोगे, वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर कर लो, पर उसको एट द एंड वी स्क्वायर ही लिखोगे, तो काहे एक पेज फालतू, एक लाइन फालतू लिख रहे हो। तो 2v स्क्वायर कॉस 180 माइनस, अरे वेक्टर जानते हैं ना, हम नहीं जानते, हम तो सिर्फ उसको जानते हैं, किसको, किताबों को। क्या आएगा, 2v स्क्वायर प्लस 2v स्क्वायर कॉस 180 माइनस थीटा की बात करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो अरे क्या कर रहे हो रे यार, वी आर बराबर रिजल्टेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या आएगा, 2v स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा, 180 माइनस थीटा सीधा लिख दिया जी, कोई दिक्कत नहीं, दुविधा नहीं आनी चाहिए। तो वी आर क्या आएगा, 2v स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 की बात करना, 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अगर यहाँ पे थीटा 2 थीटा होता तो थीटा रह जाता है, यहाँ पे थीटा आधा हो जाता है ना एक्चुअली, ये तो बचपन में ही पढ़ लिया हमने, है ना। तो कितना लिखोगे, 4v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो वी आर क्या आएगा, 2v साइन थीटा बाई 2 की बात करना स्टार्ट करेगा, एट पॉइंट P की बात करोगे। डेरिवेशन किया हुआ है इसमें, डेरिवेशन नहीं है एक्चुअली, क्वेश्चन है अपने आप में ये। हाँ हाँ, काहे परेशान हुआ है, ये प्योर रोलिंग की कंडीशन लिख दी और बच्चों ने पहले ही कर दिया। अच्छा है, समझदार है बच्चा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसने बताया है हमें। तो ये आएगा वी आर, रिजल्टेंट की बात कर रहे हैं बेटा यार, आप बोल रहे हो 2v स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा की बात करा, हमारा लास्ट जो आया है फॉर्म क्या आया है, 2v साइन थीटा बाई 2, ये थीटा बाई 2 इसका अलग से है ना, 2v साइन थीटा बाई 2 लास्ट। अरे ऐसे मत किया करो बच्चा, ठीक है, मानते हो, मानते हो, मानना पड़ेगा। अब देखिए इससे बहुत चीज़ें सॉल्व होगी आपको, एक्चुअली आपको आइडिया नहीं है, आपको आइडिया नहीं है, इससे बहुत चीज़ें सॉल्व हो चुकी हैं आपको। अब आपको कोई भी पॉइंट दे, थीटा की वैल्यू चेक करना, आप थीटा कहाँ से ले रहे हो, ये थीटा ले रहे हो ना, है ना। आपको अगर किसी भी पॉइंट के बारे में अगर थीटा मान लो इसकी वैल्यू आपको 30 डिग्री दे दिया, आपको वैल्यू इसकी 30 डिग्री दे दिया, या मान लो 90 दे दिया, मान लो 90 दे दिया, तो आप क्या लिखोगे, 2v साइन 90/2, तो क्या लिखोगे, 2v साइन 45 डिग्री। हो 1/√2, 1/√2 ही होती है ना भाई, मेरे को पता नहीं भाई, तुम बता देना। तो कितना आंसर आएगा, v/√2 की बात करना स्टार्ट करेगा। हाँ हाँ, इस पॉइंट के लिए v नेट क्या आएगा, या वी आर बोल दो, आप निकाल लोगे, आसान चीज़ है। हाँ हाँ, ये v जो है vc की बात कर रहा है, इसको c लिख दो तो भी चलेगा, लीजिए आप सही, तो कोई दिक्कत नहीं है। 90 का आधा रह जाएगा ना, 45, यही तो आया था 2v साइन थीटा बाई 2, यहाँ पे कितना लिखोगे, 90 लिखोगे, 90/2 45 साइन 45 डिग्री 1/√2 की बात करना स्टार्ट करेगा, कहानी ख़त्म कर दोगे। ये बहुत ही काम का और बहुत ही जान का काम है जी, आसान चीज़ है, मुश्किल नहीं है। चीज़ों को एक बार फिर समझाया जाएगा ताकि तकलीफ़ें नहीं आए। चीज़ों को मानते हो, मानना पड़ेगा, आसान चीज़ है, मुश्किल नहीं है। आसान इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप बिल्कुल आराम से बैठ के, इसका न्यूमेरिकल आने स्टार्ट हो जाएंगे, अगर आराम से बैठ के देख रहे हो तभी काम बनेगा, अगर बारी बारी उठ रहे हो तो नहीं आएगा जी, साफ सी बात है।
देखो सच कहना सुखी रहना, है ना, सच कहो बढ़िया कहो, ठीक है। आओ ओमेगा, ये ओमेगा आर की बात कर रहा है, ये ओमेगा आर, ये इस तरह से थोड़ा सा गलत हो गया ये, कोई बात नहीं, ठीक है। थीटा ये लिया, ये पूरा 90 है तो ये क्या आएगा 90, बेटा देखो ना 90 थीटा, इसके 90 की बात कर रहा है तो पूरी वैल्यू बात करना स्टार्ट कर देगा। पूरे की बात की तो देखिए 180 माइनस थीटा की बात करना स्टार्ट करेगा। तो इसको हमने दोनों को बाहर निकाल लिया, इसको हमने दोनों को बाहर निकाल लिया और वैल्यू निकाल ली किसके लिए, पी पॉइंट के लिए। मानते हो कितनी आई, 2v साइन थीटा बाई 2 हो जा भाई आगे, 2v साइन थीटा बाई 2 की बात करना स्टार्ट करता है। आगे देखते हैं जी, रोलिंग काइनेटिक एनर्जी जी। मेरे को लगता है अभी तक तो फील आ रहा हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, परेशान थोड़ी हो रहे हो, है ना, अभी तो कुछ हुआ भी नहीं। चलिए आओ, इसको मैं सीधा बता दूं या पूरा करके दिखाऊं, आ जाओ। अरे डायग्राम तो दिखा दो रे। देखिए जी, हम बात करते हैं ई की। बॉडी के पास ट्रांसलेशन मोशन भी होगा और बॉडी के पास रोटेशनल मोशन भी होगा। अच्छा, आपके पास दो तरीके हैं वी ओमेगा की वैल्यू रखने के, वो दोनों तरीके मैं आपको बता देता हूँ जी। देखो, इसको आई बराबर में एम के स्क्वायर भी लिख सकते हो, तभी काम बन जाएगा। आई बराबर में इसको लिखा मैंने वी स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। ऐसे कैसे लिख दिया, अरे हाथ से लिखा रे, काहे परेशान हो रहा है। लो अब ठीक है, ठीक है। अब देखिए मैं एक काम करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, हाफ वी स्क्वायर निकाल लो तो रह जाएगा एम प्लस, हाँ एम प्लस आई अपॉन में आर स्क्वायर। मानते हो, एक तो पहला तरीका ये है। अगर ऐसा नहीं करना चाहते, एक तरीका दूसरा बताते हैं, वो क्या रहेगा, ई बराबर में 1/2 एम वी स्क्वायर, थोड़ा सा इधर कर दूं बेटा, अरे नहीं अरे वापस इधर कैसे आ गया भाई, है ना, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर था ना। अब देख वेरिएशन पड़ा हुआ है ना, गायरेशन जो भी है यार, 1/2 इसको लिखेगा एम के स्क्वायर, इसको लिखेगा वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ऊपर हो जा रे, काहे परेशान किया। अब निकाल 1/2 एम वी स्क्वायर, निकाला, ये क्या आएगा 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। ये कंडीशन भी लगा सकते हो, बेटर है ये कंडीशन को फॉलो करो, क्योंकि आगे इसके जो हमने के स्क्वायर और आर स्क्वायर के रिलेशन बताए हुए हैं, उस रिलेशन को हम मेंटेन कर सकते हैं। इस कंडीशन से कुछ गलत नहीं किया, बस आई की वैल्यू आप रखोगे तो ये क्या आएगा, एम क्या आएगा, एम के स्क्वायर आएगा, तो उस फॉर्म में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये एम आर स्क्वायर अपॉन में क्या आएगा आर स्क्वायर, तो लास्ट एट द एंड फॉर्म वही आ जाएगी, एम को बाहर ले लोगे आप, फॉर्म वही आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एम के स्क्वायर वैल्यू तो पुट करनी है, कहाँ दिक्कत कर रहे हो जाएगा जी, हो जाएगा आराम से, ठीक है। इसमें मैंने आई की वैल्यू नहीं रखी, सिर्फ ओमेगा की वैल्यू रखी है। दोनों कंडीशन फॉलो हो सकती हैं, कुछ दिक्कत नहीं आएगी। चलो इस कंडीशन में देखते हैं अब क्या बोला है, आइए ज़रा। बोला है ए इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ये आप किसकी बात करते हो, ट्रांसलेशन की बात करते हो, जब ट्रांसलेशन मोशन होता है। हैं कितनी बढ़िया हंसी है हमारी। आओ इसकी बात करोगे या रोटेशन की बात करोगे, या रोटेशन मोशन की, जो भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपकी इच्छा पे डिपेंड है, आपकी जैसी श्रद्धा है वैसे लिखना स्टार्ट कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं आएगी। 1/2 आई का एम के स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। आप बोलोगे सर इसमें एक्चुअली क्या, अगर मैं आपको जब अपने किसी इंक्लाइन प्लेन से बात करना स्टार्ट करेंगे ना, तब मैंने आपको इसको सिर्फ एनर्जी के रूप में कन्वर्ट करके बताया है। अगर मैं इसका पूरा आपको जैसे फ्रिक्शन लेके बताता ना, तो आपको कम से कम ये वीडियो जाता आपका 3.5-4 घंटे का। पर हमें उसका मतलब नहीं है, पर हमें एनर्जी का मतलब है, एनर्जी के पूरा बताया हुआ है, तो वो ज़रूरी है बताना, इसलिए लिखा हुआ है। ये मत बोलना कि सर ये क्यों बता दिया, ज़रूरी है जी, है ना। चलो ठीक बात है, कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना, कोई बात नहीं। अच्छा ए बराबर में क्या आएगा, आज हम मजाक नहीं कर रहे क्योंकि बहुत सीरियस टॉपिक है ये। हाँ ठीक है, चलो ठीक है, न्यूमेरिकल डाल दिए बढ़िया तरीके से, अभी बोर थोड़ी हो रहे हो। 1/2 एम वी स्क्वायर ले लिया, इसमें से 1/1 अपॉन के स्क्वायर। रिलेशन देख लो जी, अब ये चेक कर लेना, और चेक मतलब याद कर लेना, स्टार मार्क कर लो, नोट डाल लो, लाल पीला नीला गुलाबी जो भी पेन है उसे स्टार मार्क कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही काम आने वाला। ट्रांसलेशन की बात करेंगे, 1 रोटेशन में के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और इसका 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, टोटल की बात करना स्टार्ट करेंगे जी, ठीक है। मानते हो, मानना पड़ेगा। अब कुछ हमने टर्म्स चलवाई हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है जी। नहीं है मतलब नहीं है, जहां हमने नहीं बोला तो वहां नहीं ही है,
ठीक है। चलो रिंग की बात करेंगे, रिंग की बात करेंगे तो के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है 1। डिस्क की बात करेंगे 1/2। न्यूमेरिकल्स में काम आएगा, सीधा सीधा पढ़ेंगे, सीधा पढ़ेंगे क्वेश्चन। हाँ ध्यान रखना जी, वेलोसिटी जब पढ़ लोगे ना और एक्सेलरेशन जब पढ़ लोगे तब बोलोगे सर याद कर लेता तो बढ़िया रहता। हाँ उस टाइम भी कुछ समय जाएगा नहीं, जब पेपर हो जाएगा उसके बाद बोलोगे अरे सर ये क्या कर दिया हमने। डिस्क की बात करोगे तो 1/2 की बात करोगे, सॉलिड स्फीयर की बात करोगे 2/5 की, शेल की बात करोगे 2 की, स्फेरिकल शेल, सॉलिड सिलेंडर की बात करोगे 1/2 और होलो सिलेंडर की बात करोगे तो 1 की बात करोगे। सेम है जी, सिर्फ 2 ही चीज़ें याद करनी है, डिस्क की याद कर लो और सॉलिड सिलेंडर सेम रहेगा। होलो सिलेंडर की 1 है, रिंग की भी 1 है, सेम बात, अरे सेम ही तो बात करेंगे, ठीक है। तो रिंग का याद हो गया, होलो का याद हो गया, डिस्क का याद हो गया, सिलेंडर का याद हो गया। अब कितना रहेगा, सॉलिड स्फीयर और सॉलिड स्फेरिकल शेल तो रहेगा, कहानी खत्म, खेल खत्म, ठीक है। मानते हो, मानते हो, मानना पड़ेगा जी। आओ आगे हो जा रहे, आगे क्या है परेशान किया। अच्छा बोला है, पहला क्वेश्चन है जी, बोला है एक थिन हॉलो सिलेंडर स्लाइड्स विदाउट रोटेटिंग विद ए स्पीड v। ठीक बात है, पहला क्वेश्चन। अच्छा इसके लिए आपको पूछा क्या, फाइंड द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन द 2 केसेस। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वो बोला है रोल्स विद द सेम स्पीड विदाउट स्लिपिंग। अरे सोना नहीं, स्लिप बोलते हैं, स्लिप हो गए हम, पानी था, पानी में स्लिप हो गई। अरे हाँ रे, आजा पहले की बात कर, ए की। वो बोल रहा है ए जो है वो ट्रांसलेशन की बात कर रहा है, सीधा लिख दे हाफ mv²। मानते हो, क्या है होलो सिलेंडर, क्या है होलो सिलेंडर, कहां गया, 1 की बात करेगा। अब मेरी बात सुन, अगर ये याद है ना तुम्हें तो तुम्हारा क्वेश्चन होगा 2 मिनट में। बी में क्या है, ट्रांसलेशन प्लस रोलिंग की बात करेगा। हाँ हाँ कहां दिक्कत कर रहा है, फॉर्मूला क्या आया था सर पता नहीं। अब मेरे को फिर गुस्सा आ जाएगा, फिर तुम बोलोगे सर कैसे बोल रहे हो ये आप। अब देख के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर याद रहेगा तो कितना बोलेगा, 1 बोलेगा, चिल्ला के बोलेगा, क्योंकि आता है, जब चीज़ आती है तब हम किसी से डरते नहीं है रे। हाँ रे, क्या आएगा 1/2 mv²। मानते हो, मानते हो, मानना पड़ेगा। मल्टीप्लाई में 2 कौन लगाएगा, हम लगाएंगे, हमसे गलती हुई है, हम ही बताएंगे। mv² की बात करेगा। अच्छा दोनों केसेस का रेशियो पूछा है, एक का कितना आ रहा है 1/2 mv²। ई ट्रांसलेशन की बात करेगा और ई ऐसा करो ना बेटा, पहला ए और बी कर दो, ए अपॉन ई बी कर दो, है ना, परेशानी नहीं रहेगी। ई ए अपॉन ई बी की बात करोगे, इसका आया 1/2 mv², ऊपर देख इसका आया mv², काटा काटा 1:2 की बात करना स्टार्ट करेगा। ऑप्शन है क्या, अरे नहीं है रे, हाँ 1:2 की बात करना स्टार्ट करेगा। हाँ रे कोई दिक्कत नहीं है, ट्रांसलेशन, अरे रोलिंग में तो दोनों काम करेगा ना, ट्रांसलेशन भी करेगा, रोल भी करेगा, तभी तो यूज किया उसको। कैसी बातें करते हो, हाफ mv² ट्रांसलेशन की बात करेगा, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, 9th 8th पे पढ़ते आ रहे हो, इसको तो मुंह जुबानी रट चुका है ये तो। इसकी बात अभी कर रही है, ये नया नया ताजा ताजा है, इसको याद करो, काम बनना स्टार्ट होगा। अब मैंने क्या बोला था, अगर आप रिंग की बात कर लोगे और सिलेंडर होलो की बात कर लोगे, याद कर लोगे तो काम बनना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं, आगे भी क्वेश्चन आएंगे, सॉलिड स्फीयर की बात करेगा, सिलेंडर की बात करेगा, डिस्क की बात करेगा, रिंग की बात करेगा, सभी में काम करना स्टार्ट होगा, तभी काम बनना स्टार्ट होगा। अगर इनकी वैल्यूज नहीं याद होंगी तो निकालनी पड़ेगी, उसमें टाइम वेस्ट होगा और क्वेश्चन छोड़ दोगे। तो इससे बढ़िया है याद कर लो, सिर्फ 2 ही याद करनी है, 2/3 और 2/5, कहानी खत्म, खेल खत्म। चलो ठीक बात है, mv² आ गया, मानते हो, मानते हो। देखो किया क्या है, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू रखी है, आसान चीज थी, मुश्किल नहीं थी। अगर स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो, 0 सेकंड से पढ़ रहे हो और अभी तक पढ़ रहे हो तो किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है, इस चीज की तो गारंटी है। ठीक है चलो कोई बात नहीं, हो जाता है, चलता है, कोई बात नहीं, हो गया। 1:2 आ गया। आयो जी, अब जो हमारा काम करने वाले हैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और शानदार है, इसको देख के परेशान नहीं होना, आसान चीज है। इसी की बात कर रहा था मैं आपको, जो बता रहा था आपको कि इसको हम एंगल्स में कंपोनेंट्स तोड़ के बता सकते हैं, पर हमने बताया नहीं। उसका रीज़न क्या है, बहुत ही क्रिटिकल हो जाता है ताकि आप समझ ना पाते। सीधा बात बोल सकते हैं, फॉर रोलिंग मोशन इन इंक्लाइंड प्लेन द वेलोसिटी फॉर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करना स्टार्ट करेंगे, कहानी खत्म कर देंगे, इसी केस के अंदर ही कर देंगे। हाँ जी, इसी केस के अंदर कर देंगे। आप बड़े अच्छे तरीके से वाकिफ हो, जब
किसी भी बॉडी को रोल करते हैं, जब बॉडी ऊपर होती है तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होती है। मानते हो? इस बात को तो पता है, इसमें तो कोई दोहराई नहीं है। तो हमने बोला कि पर आपको एक चीज़ दिमाग में बड़ी चीज़ दिमाग करेगी कि सर इसमें आप फ्रिक्शन की बात करोगे या नहीं करोगे। अगर मैं फ्रिक्शन की बात कर रहा हूं और कंजर्वेशन एनर्जी की बात कर रहा हूं, दोनों की बात कर रहा हूं, सुन लो जी। मैंने कहा वर्क डन का बात करो, ट्रांसलेशनली प्लस रोटेशन की बात करोगे तो WT प्लस WR की वैल्यू 0 के बराबर आएगी। सुनना जी, हाँ। तो मैंने क्या बोला, सीधा मैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर जाऊंगा तो एनर्जी क्या रहेगी इसमें, कंजर्व्ड रहेगी, कंजर्व्ड रहेगी। स्टार मार्क कर लो। अगर सीधा थ्योरी में क्वेश्चन पड़ता है नीट में, फॉर रोलिंग मोशन इन इंक्लाइंड प्लेन द एनर्जी कंजर्व्ड और नॉट, तो क्या बोलोगे, यस कंजर्व्ड। ठीक है, चलो चलो आओ, चलो क्या बोलोगे, एक इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन में ये बॉल स्पेयर रिंग जो आपकी इच्छा है वो बनाइए और लुढ़का दीजिए। ये जब इसके पास ये टॉप पे है, टॉप पे मतलब हाई पे है, हाई पे मतलब बिल्कुल ऊपर है। अरे सारा कुछ बोल दिया, हाँ रे। जब ऊपर है तो हमने बोला अप्लाइंग फॉर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करोगे, mgh की। अच्छा इससे बताएं या खुद करके बताएं, मतलब नहीं है ना। mgh पोटेंशियल एनर्जी की बात करोगे, रोल किया, टिचुक 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 टिचुक, अरे रोल नीचे करेगा, हाँ नीचे कर रहा है, ठीक है, यहां से करा, टिचुक 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 टिचुक, यहां से लेकर और जहां तक की बात करेंगे, मतलब इस पॉइंट की और इस पॉइंट की बात करना स्टार्ट करेंगे। आपको ऐसा ही बोला जाएगा न्यूमेरिकल में कि एक सिलेंडर है उसको लुढ़का दिया, एक बॉल है, एक रिंग है, एक डिस्क है, उसको लुढ़का दिया, वो टॉप से बॉटम पे आ गया, दोनों के बीच में एनर्जी का रेशियो बताइए, वेलोसिटी का रेशियो बताइए, जो भी रेशियो पूछ लेगा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। आइए mgh की बात, यार इसको मैं सोचता हूँ मैं हाथ से करवाऊँ, ज़्यादा फील आएगा, चलो इसमें करवाते हैं। 1/2 mv² काइनेटिक एनर्जी, जब ट्रांसलेशन ये आएगा रोटेशन की बात करना स्टार्ट करेगा। चलो ठीक बात है, सेम वही कहानी है, mgh की बात करेगा, यहाँ से कॉमन वॉमन लेके हमारा वैल्यू क्या आएगा, mgh बराबर में ½ mv² 1 + k² r²। मानते हो मानना पड़ेगा। अब इसके बाद एक चीज़ देखिए जी, इसके बाद एक चीज़ बताता हूँ। आपके पास MCM तो आप काट दोगे, है ना, बहुत बढ़िया तरीके से काट दोगे। हमने पहले वेलोसिटी की बात की है। आओ मेरे साथ, थोड़ा इधर कर दो, इधर कर दो, हे इधर कर दो, ऐसे हे दिख जाएगा। इसको मैं हटा रहा हूँ बेटा, एक मिनट के लिए ना सिर्फ। आओ, क्या लिखा है, mgh बराबर में 1/2 mv²। ये आपको अगर याद हो जाए ना तो मतलब सोने पे सुहागा है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से काम बन जाएगा। थोड़ा सा मैं इसको इधर कर रहा हूँ, ये इधर थोड़ा सा, बस लो, काटा, आराम से आ जाओ। GH 2 को इधर ले आओ, ऐसे परेशान करके रखा है। v² 1 + k² r²। ठीक है, 2 फॉर्म बताऊंगा, दोनों को याद करना बहुत आवश्यक है। 2GH ये मल्टीप्लाई में, यहां पर आके डिवाइड में आ जाएगा और हमारी परेशानियों को आरामदायक कर देगा। अरे हाँ रे, काहे परेशान हो रहा है। तो v बराबर में क्या आ जाएगा, रूट में 2GH 1 + k² r²। एक्सेलेरेशन जब निकलेगा तुम बोलोगे ये तो सर काइनेमेटिक्स की बात करना स्टार्ट कर दी। बिल्कुल वैसे ही करेंगे और बहुत ही आसानी से करेंगे। अच्छा ठीक, अच्छा एक बात बताओ, एक चीज बताओ, आपके पास साइन थीटा है क्या? अरे है रे, साइन थीटा तो जिंदगी भर साथ चलता है हमारे। अच्छा उससे आप h निकाल सकते हो, ऐसे मत किया करो एक तो, है ना। साइन थीटा बराबर में क्या होता है, h। अरे h की वैल्यू निकालेंगे रे यार, ये क्या आएगा, s की बात कर रहा है, डिस्टेंस की बात कर रहा है, s साइन थीटा बराबर में h की बात करेगा। अरे हाँ रे, तो लिख दे h बराबर में क्या आएगा, h बराबर में आएगा हलवा नहीं रे, s साइन थीटा। ये s मैंने ये वाला बना छोटा इसलिए बना दिया, लो रे लो, इसलिए बना दिया क्योंकि साइन s है तो डबल s हो जाएगा, डबल s से किसी की याद आ जाएगी क्या, नहीं रे, 1 + k² r²। अब क्वेश्चन में देख, अगर आपको कुछ थीटा वीटा दिया हो ना, इस एंगल से डाला है, इस एंगल से इसको लुढ़काया है, कुछ किया है, कुछ भी काम दिया हो, काम कर लोगे, आसान चीज है। क्या आएगा, 2GS साइन थीटा 1 + k² r²। दिस इज द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी v। ओके, मानते हो, मानना पड़ेगा। चलो कहाँ है, अरे यार गलती काहे करते हो, टिक 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 टिक, 2 नंबर बनाओ इक्वेशन। बच्चे ने लिख तो दिया पर बच्चा भूल गया, कोई बात नहीं, बच्चा इसलिए नादान है। 2GH 1 + k² r², इसको बराबर में ही लिख दिया, कोई बात नहीं। इसको अगर आप अलग, इसका रूट थोड़ा सा अलग निकालो और इसको, ये भी रूट में है पर इसको ऐसे लिख दो।
अरे हाँ रे, व्हेन बॉडी स्लाइड्स देन के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इक्वल्स टू 0। स्टार मार्क कर लो, नोट डाल लो, स्लेट डला लो, जो मर्जी कर लो, पर काम बनना स्टार्ट होना चाहिए जी। आसान चीज थी, मुश्किल नहीं थी, काम बनना चाहिए, वैल्यू याद होनी चाहिए। 2gh 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये पार्ट आएगा नीचे, बीच में आएगा लाइन और ऊपर आएगा ब्रैकेट, बराबर में आएगा v, कहानी खत्म, खेल खत्म। h की वैल्यू पुट करोगे क्या आएगा 2gh साइन थीटा 1 अपॉन में क्या है 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। लास्ट वाली वैल्यू भी याद रहनी चाहिए, क्या था 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर था, कहानी खत्म, खेल खत्म। ठीक है, मानते हो, मानते हो, मानना पड़ेगा। इस पार्ट को आप पूरी तरीके से याद करोगे तभी काम बनना स्टार्ट होगा जी, नहीं तो काम खराब हो जाएगा जी। चलें आगे न्यूमेरिकल्स पे, नहीं अभी तो एक पार्ट और पड़ा है, चलो ठीक बात है। बोला है वेलोसिटी व्हेन स्लाइड्स, इसमें क्या बोल दिया के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर को 0 कर दिया, तो v स्लाइडिंग की वैल्यू क्या आएगी 2gh की बात करेगा, v स्लाइडिंग इज ग्रेटर देन 2, v रोलिंग की बात करना स्टार्ट करेगा। मानते हो, मानते हो, मानना पड़ेगा जी। एग्जाम्पल 2 क्या बोलना चाह रहा है, सॉलिड सिलेंडर है, मास m है, रेडियस r है, रोल्स विदाउट स्लिपिंग की बात करना चाह रहा है, इंक्लाइन प्लेन L है, हाइट h है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ इट सेंटर ऑफ मास व्हेन सिलेंडर रीचेस द बॉटम। ऐसे क्वेश्चन में ना एक काम किया करो, आंसर लिख दिया करो। अरे सर कैसे लिखेंगे, हाथ से लिखोगे रे, कैसे लिखोगे, और पहली बार लिखेंगे और लास्ट बार लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे नहीं, सीधा काम करना स्टार्ट करेंगे ताकि परेशानियों का सामना ना करना पड़े। मानते हो, मानते हो, मानना पड़ेगा। अरे अपर और बॉटम की तो बात कर रहे हैं ना, कहां दिक्कत कर रहे हो। चलो सीधा करें, चलो वैल्यू रखते हैं, mgh इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर आर स्क्वायर, 1/2 रख सकते हो। अरे हाँ, सॉलिड सिलेंडर की बात कर रहे हैं, काटो पीटो, काटा काटा, gh वो भी 2 वाला, यहां से पूछा है, नहीं पूछा, v स्क्वायर सब चल रहा है साथ में, 1 प्लस 1/2 पूछा क्या है, स्पीड पूछा है, मतलब v के बारे में चर्चा करना चाह रहा है, तो आइए करवाते हैं चर्चा इसको। यह आएगा v स्क्वायर, यह आएगा 2 और 1 3/2 की बात करेगा, और बराबर में चलेगा 2gh, मल्टीप्लाई करो आएगा 4gh अपॉन में 3 बराबर में v, और इसका पूरे का रूट ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है। मानते हो, मानते हो, मानना पड़ेगा। अगर आपको 1/2 mv स्क्वायर प्लस आई ओमेगा स्क्वायर बराबर में mgh की सीधी फॉर्म ये वाली याद रहती है, या ये वाली याद रहती है, तो बहुत ही बेस्ट तरीका है, बेस्ट है जी, इससे बेस्ट कुछ भी नहीं है, इससे बेस्ट तो फिर क्या ही बोलूं मैं, कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलो इसका आंसर कितना आ रहा है, इसका आ रहा है 4/3, सेम बात कर रहा है, कहीं भी परेशानी वाली बात नहीं है। आपकी इच्छा है, 2 लाइनों का प्रश्न है, पर इतना ज़्यादा करना संभावना नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक सॉलिड सिलेंडर है, मास 2 किलोग्राम का, ताज़ा प्रश्न है, बहुत ही शानदार और बहुत ही जानदार प्रश्न है, रेडियस 50 सेंटीमीटर, रोल्स अप इंक्लाइन प्लेन की बात कर रहा है, एंगल कितना बात कर रहा है 30 डिग्री की, द सेंटर ऑफ मास ऑफ सिलेंडर हैज़, स्पीड कितनी है 4 मीटर पर सेकेंड, पूछा है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सिलेंडर ऑन द इंक्लाइन सरफेस विल बी, मतलब अगर आपको मैं डायग्राम दिखाऊं तो आपको देखने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, आपसे ये एल का बात पूछना चाह रहा है, पूछ रहा है तो बताओ और काम करो, खत्म। थीटा कितना है 30 डिग्री, बोला था ना थीटा अगर यूज करेंगे तभी काम बनना स्टार्ट होगा। अब पंगा ये रहेगा साइन 30 की वैल्यू नहीं पता, अरे पता है रे, आओ रे, इतने नादान थोड़ी हैं, नादान परिंदे थोड़ी हैं, आ जाओ आ जाओ। एक काम करते हैं, आज थोड़े अलग तरीके से करते हैं इसको ना, सभी तरीके अपना लिए, एक छोटा तरीका अपनाते हैं। अरे देखो गलती होगी तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत थोड़ी है। चलो लिखेंगे v स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन में r स्क्वायर। अरे हाँ रे, कहाँ दिक्कत करता है बच्चा। अच्छा v कितना है, स्पीड कितना है 4 है, मतलब 16 की बात कर रहे हो। 2g की कितना है, अरे 10 बना के दिया है, काहे परेशान हो रहे हो। 1 प्लस 1/2 लिखिए, कहानी को ख़त्म कीजिए और कहानी को स्टार्ट कीजिए। अरे निकालेंगे निकालेंगे, काहे दिक्कत कर रहा है। साइन 30 डिग्री बराबर में h अपॉन एल, एल कितना आएगा h अपॉन 1/2, पहले h तो निकाल। ओहो हो, क्या बात है, क्या बात है, क्या मुलाकात है। 16 2, अरे ऐसे मत करो रे यार, आराम से साफ लिखो रे। 2 मतलब 20, h ये कितना आएगा 3/2 की बात करेगा, और 2 पलटी वल्टी मार के कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा। क्या करोगे 16 ×
3/20 इंटू 2, हाँ कहाँ गलत कर रहे हैं, 4, अरे काटो रे, 8 आएगा, ये आएगा 10 आएगा, 4 चौक, अरे क्या कर रहे हो, इतनी गलतियां करते हो, चमन प्राश खाओ ना, अरे खाएंगे, 2 चौके 8, 2 पंजे 10 की बात करेगा, 4 तिया 12/10, ओहो, मतलब H बराबर में 1.2 की बात करेगा, और L बराबर में आएगा 1.2 इंटू 2, मतलब 2.4 L आएगा, और आएगा मीटर में आएगा, और हमारा काम गलत नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी बहुत ही उम्दा 2019 में और बहुत ही सुंदर प्रश्न था, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो, आरामदायक प्रश्न था। उम्मीद करते हैं ये आपको तरीका समझ आया होगा, क्योंकि सीधा रखा है जी, सीधा वैल्यू रखोगे तो उतना जल्दी काम बनेगा, और जितना जल्दी काम बनेगा उतने जल्दी सिलेक्शन लोगे और मिठाई खाओगे। अच्छा आओ, मिठाई पसंद नहीं है तुम्हें, अरे खाया करो, चलो मीठा खाओ, मीठा बोलो। अच्छा आओ, बोला है v² = 2gh 1 + k²/r²। इससे हमने क्या निकाला, h निकाला, और हम क्या जानते हैं कि उसका घर कहाँ है, किसका, अरे मास्टर जी का। आओ, क्या बोला, h, और ये क्या है l, और ये क्या है हमारा थीटा था, जानते हो ना इस बात को यार, है ना, तो आसान चीज़ है, मुश्किल नहीं है, मानते हो, मानना पड़ेगा। अरे बबुआ क्या किया है तुमने, ये 1/4 सीधा लेके कर लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वैल्यू आपकी इच्छा है वैसे निकाल सकते हैं, हमारी इच्छा है हमने वैसे निकाला, और 2.4 आंसर निकाला। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने 1/2 वहां ले लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे बेटा आई की वैल्यू रख दी ना उसने, कहाँ दिक्कत कर रहे हो, फर्क नहीं है हमें, कोई मतलब नहीं है हमें। बोल रहा है एक सॉलिड स्फीयर इज रोलिंग मोशन पोसेस ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी KT, ओहो KT एज वेल रोटेशन काइनेटिक एनर्जी, दोनों का रेशियो पूछा है। आ जाओ, कुछ नहीं है जी, कुछ नहीं है इस दुनिया में, सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स है और कुछ नहीं है, और केमिस्ट्री और बायो, अरे वो भी है रे, तुम्हारे लिए तो सब कुछ है जी, वो सब कुछ है तो ये भी सब कुछ है। अरे कौन रे, KT + KR लिखो, क्या लिखोगे, 1/2 mv², छोटा करके लिख दे, चलो सीधा लिखते हैं, 1/2 mv², 1/2 क्या लिखोगे, सीधा लिख दो, 2/5 mr², हाँ 2/5। अरे सॉलिड स्फीयर की बात कर रहे हैं, आई कितना होता है इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा v²/r², काटा पीटी कितना आएगा, 1/2 mv² प्लस 2/10 mv², 10 कॉमन आया, 5 और 2 7/10 mv²। ऑप्शन नंबर, अरे रेशो पूछा हो जाता है कई बार, क्या हर बार ही आप ऐसे ही करते हो, अरे नाराज हो रहे हो क्या यार, सब नाराज हो रहे हैं हमसे। तो आज हमने क्या खाया ऐसा है, 7/10 लिखो इसको, 7/10 लिखो, काटा, ठीक है, 7/10 ही है ना, ठीक है, ओके, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी दुविधा नहीं है। 1/2 mv², कुछ गलत नहीं किया, 7/2 mv² काट दिया तो KT, इसको चलने दो साइड में, इसको बारी बारी नहीं लिखेंगे, परेशान हो जाएंगे। ये आएगा 10/14, मतलब 2 पंजे 10, 2 5/7 आ रहा है भाई। अरे ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। हाँ रे, ए और सी में चक्कर आ जाते हैं ना, ए और सी में चक्कर नहीं लाने, हमें ऑप्शन निकालना है। 5/7 आपके सामने है, आपका प्रश्न, आपका आंसर, आपका उत्तर। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। एक बॉल है, रोल्स विदाउट स्लिपिंग, द रेडियस ऑफ gyration द बॉल अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास k, इफ द रेडियस ऑफ द बॉल इज r देन द फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी एसोसिएटेड। अरे यार इसमें ना एक चीज़ बताता हूँ, देखो ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए ना फ्रैक्शन वाला, टोटल एनर्जी एसोसिएटेड विद इट्स रोटेशनल एनर्जी, आपको मैंने स्टार्टिंग में वैल्यू बताई थी ना k² वाली, वो वाली लगा दो सीधा, k² फ्रैक्शन में पूछा है, k² 1 + k² कहानी खत्म, खेल खत्म। क्या आएगा, फ्रैक्शन पूछ रहा है। या एक काम और कर सकते हो, ऊपर तो आएगा रोटेशनल वाली काइनेटिक एनर्जी, लिखा हुआ ना साफ, ठीक है, और नीचे वाला क्या करोगे, टोटल की बात करना स्टार्ट कर दो, तो भी काम चलना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे जैसे पूछा वैसे करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। क्या आएगा इसका आएगा k² r² k², बस ऑप्शन आ जाएगा, आपको मिल जाएगा, क्योंकि r² r से कट जाएगा। मैंने क्या किया, k² r² 1 + k² r²,
आर स्क्वायर कट जाएगा, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। कितना अच्छा नहीं लिखा ये, आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, कहानी खत्म, खेल खत्म। ये ऐसे क्वेश्चन में सेम ऐसे ही करना है। फ्रैक्शन में जब भी पूछा जाए काम करना स्टार्ट करो, कहानी खत्म कर दो बस। ऑप्शन नंबर कितना आएगा हमारा, ऑप्शन नंबर आएगा हमारा सी, करेक्ट है बिल्कुल। ऊपर आर स्क्वायर है, इधर के स्क्वायर है, ध्यान रखना जी। गलती का चांस 1% भी रहना नहीं चाहिए जी। 2003 में पूछा गया, सिंपल सा प्रश्न है। इसने क्या किया, सेम बात की है, रिक्वायर्ड फ्रिक्शन की बात की है, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन स्क्वायर। इस फॉर्म को अगर हाफ एम वी स्क्वायर हाफ एम वी स्क्वायर आएगा, दोनों कट जाएंगे, काम बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, मानते हो? अरे बेटा इधर आएगा 1/2 एम वी स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन स्क्वायर, अपॉन की बात करेगा, ऊपर वाले के स्क्वायर अपॉन आर की बात करेगा, लास्ट आंसर यही आएगा। ऐसे क्वेश्चनों को ऐसे ही डील करना है, तभी काम बनना स्टार्ट होगा। आगे देखते हैं एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। ओहो, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही जानदार और बहुत ही शानदार है, पर ध्यान रखिएगा जी, इसका थोड़ा सा जो हम काइनेमेटिक्स में करते हैं उसी तरह करेंगे, और आसान चीज है बिल्कुल, मुश्किल कुछ भी नहीं है, मुश्किल तो सोच है। आओ इसमें बता देते हैं, जब कोई भी बॉडी रोल कर रही है उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है। अब क्या किया, कुछ भी नहीं किया, v के लिए वैल्यू पुट किया 2g sin थीटा 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। इतने क्वेश्चन कर चुके हो, इससे तो वाकिफ हो चुके होगे। तो यहां से AR जो आएगा रोलिंग के लिए वो आएगा g sin थीटा अपॉन में 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ध्यान रखिएगा जी, g sin थीटा 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की बात करना स्टार्ट करेगा। मानते हो? मानते हो? मानना पड़ेगा, आसान चीज है। जी sin थीटा 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, चलो आगे। वैन बॉडी स्लाइड्स, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर वैल्यू 0 हो जाएगी, तो AS बराबर में क्या आएगा, स्लाइडिंग के लिए जी sin थीटा के बराबर आ जाएगा और ग्रेटर देन आएगा। क्लियर है चर्चा? चलो देखते हैं आगे। एग्जाम्पल 6 क्या बोल रहा है, रेशियो ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ सॉलिड स्फीयर मास रेडियस आ रहा है रोलिंग डाउन, इंक्लाइन एंगल थीटा विदाउट स्लिपिंग एंड स्लिपिंग डाउन द इंक्लाइन विदाउट रोलिंग। अरे यार क्या ही बोलते हो, विदाउट रोलिंग रोलिंग रोलिंग, क्या करें, बड़ी ही दुविधा है। ए अगर एस की बात करोगे तो बोलोगे जी साइन थीटा, चिल्ला के बोलोगे क्या, अरे हाँ रे। ए आर की बोलोगे तो बोलोगे जी साइन थीटा 1 अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, हाँ या ना, अरे हाँ रे। अच्छा, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर कितना बोलते हो, क्या बोलती है रिपब्लिक, बोलती है जी साइन थीटा 1 प्लस 2/5। आपके सामने है आपका आंसर। बोलेंगे 5 दूनी 7/5, मतलब 5/7 की बात करेगा। अरे हाँ रे, कहाँ दिक्कत। अभी ये भी बताएं क्या एलसीएम कैसे किया है, पूछा है AR अपॉन AS की बात कर रहा है। ध्यान रखना जी, क्वेश्चन में जो पूछा है वही करेंगे हम। 5/7 जी साइन थीटा अपॉन में जी साइन थीटा, काटा काटा। AR अपॉन AS की जब बात करोगे 5/7 मतलब 5:7। ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही है जी, किसी प्रकार की कोई दुविधा नहीं है। हो कितना है, कितना है, अरे 5/7 है जी। अरे क्या करते हो रे यार, क्या करते हो। एक्सेलरेशन ऑफ द सॉलिड की स्पेलिंग गलत है। अरे हमारा आजकल जूठा खा रहे हो क्या, जो हर चीज़ गलत लिखते हो। हाँ, सॉलिड स्पेलिंग गलत है और तो कहीं गलती नहीं, अरे हो जाता है कई बार, नथिंग, कोई दिक्कत नहीं है। चल ठीक है, अब इसको क्या बोले तुम्हें, अब ये बात करी और हमारा आंसर आया 5/7। मानते हो? मानते हो? मानना पड़ेगा। थर्ड एंड लास्ट हमारा जो पार्ट है उसको कंप्लीट कीजिए। पूछा है टाइम टेकन बाय द रोलिंग बॉडी टू रीच द बॉटम। थोड़ा सा छोटा करेंगे, काम बनना स्टार्ट करेंगे। 1 और 2, सिर्फ 2 ही फॉर्मूले बताऊंगा, वही याद करने। यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर खजा खजा 0 है। ये पूरा वैल्यू पुट करके आपको ये वाला फॉर्म याद रखना है रोलिंग के लिए, बस बस। अरे हाँ रे यार, ये याद कर ले, काम बन जाएगा। एस ले, एल ले, कुछ भी ले, यहाँ पे एस की जगह एल आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, इस फॉर्म को, अरे इसमें बेटा फॉर्म रखिए यार, एस की वैल्यू रखिए, क्या थी, क्या थी, साइन थीटा बराबर क्या था, क्या बोलते हो रे, H/S रख दे, एस साइन थीटा रख दे, कहाँ दिक्कत करेगा, एच की वैल्यू है ना, कहाँ दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हटा दे, अरे अरे अरे, हाँ रे, इंसल्ट थोड़ी कर रहे हैं, बेइज्जती हो जाएगी नहीं तो। ठीक है, वैल्यू रखिए और कुछ नहीं किया एस के लिए। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब देखिए इसकी फॉर्म आगे स्क्वायर में आगे इसको बाहर निकाल लिया। मैं क्या बोल रहा हूं, इसको याद कर ले बस। और के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर स्लीपिंग के लिए 0 की बात करेगा तो क्या आ जाएगा 2s अपॉन जी साइन थीटा, 2s अपॉन जी साइन थीटा। एक इसको याद कर ले बस। इतने ज्यादा सुख हैं, इतने ज्यादा सुख हैं,
जितने तुम सोच भी नहीं सकते। अरे हाँ रे यार, सही बोल रहा हूँ मैं। टी आर ग्रेटर देन क्या आ जाएगा, टी एस आ जाएगा। रोलिंग की बात करना स्टार्ट कर देंगे, पहले वाले में अलग था, ध्यान रखना जी, आसान चीज़ है, ध्यान रखना जी। इसको स्टार मार्क कर लो, लाल पेन से स्टार मार्क कर रहा हूँ ताकि परेशानी ना आए जी। इसको, इस पार्ट को 2s अपॉन जी साइन थीटा 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन से रोलिंग की बात करेगा, टी एस स्लीपिंग की बात करेगा, 2s अपॉन जी साइन थीटा, कहानी खत्म, खेल खत्म। अब जो पार्ट आने वाला ना, ये वाला, ये पार्ट तुम्हारे कितने क्वेश्चन मुंह जुबानी सॉल्व कर देगा, बेशर्ते के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू पता होनी चाहिए। अरे हाँ रे यार, इफ डिफरेंट बॉडी रोल डाउन एंड इंक्लाइन, मैं कह रहा हूं प्रश्न पड़ता है जी, मैं कह रहा हूं मेरी बात मान लो, प्रश्न पड़ता है और 100% पड़ता है। चलो ठीक है, आगे दिखा देंगे, नहीं तो के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू अगर लीस्ट हो, वापिस बोला हूं, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू लीस्ट हो तो वो क्या करेगा, पहले पहुंचेगा। अगर के स्क्वायर और आर स्क्वायर की वैल्यू मैक्सिमम हो तो लास्ट में पहुंचेगा। अरे उल्टा पुल्टा हो रहा है सब कुछ। अरे हाँ रे, और इक्वल हो तो बराबर पहुंचेंगे, हम हमारे साथी के साथ जाएंगे। अरे हाँ रे यार, जय और वीरू बन गए ना ये एक्चुअली, है ना, बराबर है। अगर लीस्ट है तो पहले, मैक्सिमम है बाद में, किसकी, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, कहानी खत्म, खेल खत्म। प्रश्न देखिए, एक सॉलिड सिलेंडर है, एक हॉलो सिलेंडर है। सॉलिड सिलेंडर के लिए बात करते हैं, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर 1/2। हो, याद है या नहीं है? अरे ये सही लिखा है, एससी सॉलिड सिलेंडर बोल रहे हैं। अरे यार, अरे यार स्नैपचैट थोड़ी है बोल रहे हैं, ठीक है। इसका कितना है, हॉलो सिलेंडर HC। अरे हाँ रे, बोला है सेम एक्सटर्नल डायमीटर, सब कुछ सेम है, रिलीज फ्रॉम द सेम हाइट, सेम टाइम and inclined plane both roll down without slipping, which one is reach bottom first? बोलो लिस्ट कौन है? अरे लिस्ट है हमारा SC सॉलिड स्फीयर। ऑप्शन है क्या, ऑप्शन है क्या, बोला है ऑप्शन नंबर डी, 2010 में आया हुआ प्रश्न, बड़ा ही लल्लू सा प्रश्न है। उम्मीद करते हैं अगर ये समझ आ गया तो काम बनना स्टार्ट है। अब तो याद करोगे ना, पहले तो चलो मान लेते हैं कि आप थोड़ा बहुत नहीं करते, पर अभी तो करना पड़ेगा ना। अरे हाँ रे यार, ठीक है, क्या बोला है, टाइम टेकन टू रीच बॉटम, मतलब नहीं है जी हमें कुछ भी है, हमारे को फॉर्मूला तो हमें सिखा रहे हो क्या, हमें आता है, हमें क्या मतलब है। सॉलिड स्प्लेंडर नहीं सिलेंडर, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर का वैल्यू हमने बोला 1/2, यहां से 1/2 ही आएगा। होलो के लिए बोलो, होलो के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर बराबर 1। ओ हो, hence solid cylinder reach the bottom first, solid cylinder reach the bottom first। k square upon r square अगर लीस्ट है तो पहले, ज्यादा है बाद में, बराबर है पहले, मतलब दोनों बराबर पहुंचेंगे। जय वीरू याद रखना, जय वीरू। हाँ जी, लास्ट एग्जाम्पल सर्कुलर डिस्क का। उम्मीद करते हैं लेक्चर को पॉज नहीं किया होगा, सीधा देखा होगा, और ये उम्मीद हम सही कर रहे हैं क्या, नहीं करनी चाहिए। अरे पॉज करके किया करो रे यार, काहे परेशान होते हो। छोटा छोटा बस, हम है छोटा। बोलो, ए सर्कुलर डिस्क है, रिचेज फ्रॉम द टॉप टू बॉटम, इंक्लाइन प्लेन, लेंथ कितनी है, एस है, स्लिप्स डाउन प्लेन, इट टेक्स टाइम T1, व्हेन इट रोल्स डाउन द प्लेन इट टेक्स टाइम T2। यहाँ पे स्लिप का नाम सुनते कि ये कोई नींद आ जाती होगी। T2 अपॉन T1 निकालना है। मैं एक्चुअली चाहता हूँ कि इसको तुम पॉज करो और करना स्टार्ट करो, और मैं आपको सीधा फॉर्म से बता देता हूँ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। पहले टाइम टेकर रोलिंग डाउन की बात करा, इससे मैं इस फॉर्म को देख के कर दूंगा बस सारा काम। 2s 1 प्लस, अरे यार 1/2 लिखो रे यार। अरे बेटा कहाँ डिस्क के लिए बोल रहे हैं, जी साइन थीटा। अरे क्या बोलते हो रे, क्या बोलती है रे पब्लिक। T2 निकाल रहे हो ना, कितना आएगा, कितना आएगा, 2s 3/2 जी साइन थीटा। ओके, दिस इज ये आएगा 6s। हाँ, काट पीट करोगे, 3s करो ना, काहे फालतू बढ़ा रहे हो काम। 3s जी साइन थीटा। ओके। अरे अगला तो आसान है ना, कहाँ दिक्कत कर रहे हो। अरे इसने 3/2 सीधा लिख दिया, अरे मतलब जोड़ के लिख दिया, हमने सीधा लिख दिया, काहे दिक्कत हो। भेलपुरी थोड़ी है जो मिक्स करते खाएंगे। अच्छा, अगला T1 का वैल्यू तो सीधा ही आएगा ना, 2s अपॉन जी साइन थीटा। T1 क्या बोलते हो रे,
क्या बोलते हो, सही बोलते हैं। अच्छा ऑप्शन थोड़ी है इसके, अरे यार ऑप्शन नहीं है तो T2/T1 करिए। हाँ हाँ हाँ, क्या बात, बड़ा रूट लगा दें, लगा दिया। इसको ऐसे कर दें, पेन चेंज कर दें। हाँ हाँ देखो, तुमसे बिना पूछे कुछ भी काम नहीं करते हम, कितने हम अच्छे हैं। काटा काटा, √3 √2, अरे जी साइन थीटा कट जाएगा ना अपॉन में दोनों। अरे 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 √3/2। ऑप्शन देखिए, अगर सही है तो सही है, नहीं तो गलत है। अरे गलत काहे होंगे, तुमने भी किया हमने भी किया, तो ऑप्शन हमारे मैच करते हैं, मैच करते हैं। काटा 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 काटा, ऐसे बड़ा बढ़िया लगता है मेरे को। ठीक है ठीक है, उम्मीद करते हैं आपका भी आंसर सही आया होगा। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, रोलिंग मोशन में इतनी चीज़ें पढ़ ली हमने, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम पीरियड, तुम्हें पता लगा? मेरे को भी नहीं लगा, इतने वक्त से पढ़ा रहे हैं, पता ही नहीं लगा, ना गले को पता लगा, ना हाथों को पता लगा, ना आपको लगना चाहिए। तभी तो काम बनेगा, फील लेके पढ़ना जरूरी है ना। तो ये क्वेश्चन वापस बताएं, चलो चलो आ जाओ। सही है, ठीक है, एक मिनट को। हाँ, एक देखो डिस्क था, बॉटम टॉप से बॉटम पे पहुंच गया, इंक्लाइन प्लेन, व्हेन स्लिप्स डाउन द प्लेन, टाइम कितना लेता है? T1 लेता है। पहले स्लिप का था 2s/g sin थीटा, आसान चीज थी रूट में। डाउन के लिए आप एक चीज समझिए ना, k²/r स्लिप के लिए तो 0 कर देते हैं हम, कहाँ दिक्कत है? तो उसके लिए हमने क्या बोला, 1 + k² की वैल्यू थी, उसको ही तो ऐड किया था। उसकी वैल्यू कितनी थी? 1/2, 1 + 1/2 कितना आएगा? 3/2 आएगा, जो ऊपर आ जाएगा। अरे यार लो, कितना आएगा? 1/2 और 3/2। ठीक है ठीक है, आसान चीज़ है, मुश्किल नहीं है। तो उम्मीद करते हैं लेक्चर समझ आया होगा, पसंद आया होगा और तरीके से आपने नोट्स बनाए होंगे। अगर नहीं बनाए तो बहुत बड़ी गलती कर दी। वीडियो को वापस चलाओ, वापस बनाओ, जो जो छोटे छोटे पॉइंट्स थे उनको लाल पीला काला गुलाबी जो पहना उससे लिखना स्टार्ट कीजिए, तभी ही काम बनेगा। और गारंटी देते हैं इसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। जो हाईलाइटेड कराए थे लास्ट वाले टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूले, वो भी उसी में से आएगा सारा काम, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आज के लिए इतना ही, सभी को ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।